जय हिंद दोस्तों। जनरल साहब की चिट्ठी के एक्स सर्विसमैन का सबसे पहले वेलफेयर सुनना है, देखना है और उनको न्याय दिलाना है, उनको टरकाना नहीं है। और ये चिट्ठी मैं आपके सामने शेयर करूंगा और ये लिखा गया है कि सेना के अंदर उनके त्याग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की ऐसी परिस्थिति बनी है आज की कि कितने एक्स सर्विसमैन है 28 से 30 लाख अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समझ जा रहे हैं, हम अपने अधिकारियों के सामने जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आखिर 25 तारीख का जो आंदोलन यानी कल का आंदोलन है उसकी क्या तैयारी है आपके साथ ये शेयर करेंगे। और ये बात करता हूं, इस चिट्ठी से शुरू करता हूं और ये है जनरल के.एम. करियप्पा। पहले जनरल साहब थे, जब वो सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था, व्यक्तिगत पत्र। आप सुनकर के हैरान हो जाओगे कि सेना के जनरलों की कितनी खूबसूरती थी। वो समझते थे। आज इस चिट्ठी का खुलासा मैं आपके सामने करूंगा। उन्होंने लिखा है, प्रथम सेना के कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा, बाद में फील्ड मार्शल बने, द्वारा सेना के सभी अधिकारियों को संबोधित और पहला व्यक्तिगत पत्र लिखा था। अपने संबोधन में क्या लिखा था? सबसे पहले कृपया आपकी जानकारी में आने वाले एक्स सर्विसमैन के सभी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करें। यदि कोई एक्स सर्विसमैन आपके पास मदद के लिए अनुरोध लेकर आता है तो उसे यह कहकर न भेजें कि यह मेरा काम नहीं है। उसे बताएं यदि आपका काम नहीं है और आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो वह कहां जा सकता है और मदद के लिए उसे किससे मिलना चाहिए। याद रखें, इन पूर्व सैनिकों ने अपने देश के लिए अपना सब कुछ किया है, सब कुछ बलिदान दिया। यह अतीत में उनके महान कार्यों के साथ साथ हमारे स्वतंत्र होने के बाद से हमारे विनम्र प्रयासों के कारण है कि हमारी सेना आज हमारे लोगों के सम्मान, विश्वास और स्नेह का आनंद ले रही है। हम अपने पूर्व सैनिकों के हित और कल्याण की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि संभव हो तो उनकी मदद करने के लिए आगे आएं। ये जनरल के.एम. करियप्पा हैं और ये 20 फरवरी 1953 का चिट्ठी है। आज के जो जितने सीडीएस साहब हैं, जनरल साहब हैं, उनके पास ये चिट्ठी हर साल जानी चाहिए जिस दिन लिखी है, और उनको एहसास दिलाना चाहिए कि अपने विवेक से जरा अपने दिल से सोचिए कि एक्स सर्विसमैन आज कितने परेशान हैं। क्या ये 25 तारीख को जो कल होने वाला है, क्या ये पिछले सालों से हो रहा है? उसमें बहुत सारे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ने भी भाग लिया है। क्या सही तरीके से जवानों की विसंगतियों पर जवानों को न्याय मिला है? क्या जवानों को वन रैंक वन पेंशन का न्याय मिला है? क्या जवानों को इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का न्याय मिला है? क्या जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन के लिए न्याय मिला है? क्या जवानों को सीएसडी में उनके साथ न्याय मिला है? क्या जवानों को ईसीएचएस में न्याय मिलता है या भेड़ बकरी जैसा इस्तेमाल ट्रीटमेंट किया जाता? आपको समझ सकते हो कहां पर किस तरीके से न्याय चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कल के आंदोलन की। ये चिट्ठी पक्की है। कल जैसा कि हमने आपसे कहा कि केरल से लोग कूच कर चुके हैं, बहुत सारे हर जगह मेरे पास फोन आ रहे हैं। वहां मैंने गोपाल कृष्ण साहब से बात किया कि साहब तैयारी कैसी है, क्या पूरी फॉर्मेलिटीज आपने हो गई है? हाँ, मैंने रेलवे प्रबंधन को भी चिट्ठी दे दी है, मैंने पुलिस प्रशासन को भी चिट्ठी दे दी है। 25 नवंबर रेल रोको आंदोलन नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कल सुबह 8 बजे तक सब पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने अपना जो खुफिया तंत्र है अलर्ट कर दिया है। तो और हमने सबसे आह्वान किया है कि जो टावर है उसके नीचे लाखों लोग इकट्ठा होंगे। सैनिक तो आ रहे हैं, उसके साथ किसान मोर्चा है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है वो कल आएंगे। बहुत बड़ी भीड़ होगी, बहुत लाखों की लोग इकट्ठा होंगे और ये आखिरी और अंतिम प्रयास होगा। यदि इसकी गूंज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक नहीं गई या इसकी आवाज रक्षा मंत्री तक नहीं गई तो फिर आप शांति से बैठ जाइए। फिर हमें भगवान के शायद भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़े आंदोलन अब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लगातार आंदोलन पे आंदोलन, इससे एक्स सर्विसमैन के अंदर भी थोड़ा मन में एक शंका जाती है, हम कितनी और ताकत लगाएं और जोर लगाएं। हम पूरे एकजुट होकर कल अपनी ताकत झोंक दें। और वहां की क्या तैयारी है, इसके लिए मैं गोपाल कृष्ण साहब से जो बात की मैं आपको सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों। वहाँ की तैयारी, जितनी पुलिस की फॉर्मेलिटीज है, लेटर वगैरह तो दे दिए होंगे आपने? हाँ, सब दे दिए सर, दे दिए। और केरला का तो वहाँ की आपकी 22 को इवनिंग चले थे ना वो लोग? हाँ, 22 की इवनिंग चली थी। आज मंगला और केरला में उतर जाएंगे 1:30 बजे तक। अच्छा, मंगला और केरला से आ रहे हैं। और बाकी का और दूर और किस इलाके से ज्यादा लोग आ रहे हैं? अभी तमिलनाडु से एक टीम आता है, लेकिन उन्होंने अभी हमारे पास इंटीमेशन नहीं किया। ओके सर। शायद वो बाई एयर है। अच्छा, एक बात बताओ, सच में क्या पुलिस हमें वहाँ पर धारा 144 लगा के रुकने देगी या
परेशान करेगी? अभी तो कुछ नहीं किया उन्होंने, नहीं, जैसे इंटीमेशन किया। हाँ, अभी तो 140 लगाए नहीं है अभी। अच्छा, अभी नहीं लगाया। हाँ। हाँ, तो इतने सारे लोग बाहर खड़े हो सकते हैं क्या रेलवे स्टेशन के बाहर? जब हम पटरियों पे जाएंगे तब तो फोर्स आपको अपोज करेगी, है ना? हाँ हाँ, तो वो उसकी तो रेलवे स्टेशन के अंदर ना घुसे, बाहर वाला एरिया में कवर कर रहा है। कवर कर रहा बाकी है। वहां से बातचीत होंगे, जो भी है वहाँ बातचीत होगा। अगर नहीं होता है तो फिर वो जबरदस्ती वाली बात हो जाएंगे फिर। करेक्ट करेक्ट। बाकी वहां पर हम अपना बाकी जो किसान मोर्चा जिन्होंने आपके साथ जो लेटर दिया था, या कपिल या गोसल साहब वगैरह बात कर रहे थे, वो तो लगभग आएंगे ही आएंगे सब लोग। वो तो आएंगे लगभग काफी, मतलब क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, जो मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो लोग काफी उत्साहित हैं इस रैली को। शायद ये सच बता रहा हूँ, ये आखिरी ताकत है। इसके बाद बिल्कुल सर। इसके बाद जितने भी जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इसके बाद उतना इम्पैक्ट अभी है, लोगों में जोश है। और ईस्टर्न के लोग हैं या कहीं के भी हैं जो मेरे से जुड़े हैं, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं बिल्कुल। वैसे और कोई, कल आपने एक डाला था, खुफिया वालों ने बोला है खाने वाने को थोड़ा अवॉइड करना है ना? वो तो हमारा बीच में जो हो रहा है ना, उसका वजह से उन्होंने कहा है। हाँ हाँ, कोई बिल्कुल सही बात है, सतर्कता जरूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और एक दूसरे के लोग थोड़ा सा उसको पॉजिटिव नहीं ले रहे मेंटली, तो बच के तो रहना ही है, अपनी तैयारी तो उसी प्रकार करनी है। मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से आज धरने के 278 डेज, और रूटीन में जैसे पहले की तरह धरना लगता है, आज भी लगा हुआ है। और ये बोर्ड है रेल रोको 25 नवंबर, जिस दिन का आपको इंतज़ार था वो दिन भी आपका आ गया। 25 तारीख है सुबह, और जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए और आकर के जो है वो अपने उसमें हिस्सा लें, ताकि आप भी बोल सकें कि हमने भी किसी उसमें प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। और ये 75 साल में पहली बार है कि फौजियों के इसमें आप हिस्सा लोगे। ये बड़े गर्व की बात होगी आप लोगों के लिए। और हमारे साथ हैं हवलदार विजय जी, जो डेली रूटीन में हैं, ये आपको बताएंगे। बताइए विजय सर। सैनिक भाइयों, पूर्व सैनिक भाइयों को सभी को मेरी राम राम। देखिए साहब, कल एक बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, जो हमारे इतिहास में नहीं हुआ। कल हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे। घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो मिलने वाला भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि भारी से भारी संख्या में जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 अजमेरी गेट की तरफ से आपको पहले ही सूचना दे दी गई थी, एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया था। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जो मेंबर्स थे उन्होंने वहां जाकर आपको लोकेशन दिया था और बताया था, उसी अनुसार आपने पहुंचना है। और जिस किसी भाई को अगर कोई भी जानकारी लेने हो तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारे नंबर आप लोगों के पास, तकरीबन लोगों के पास होंगे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आप सभी से फिर एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है भारी से भारी मात्रा में रेल रोको आंदोलन का हिस्सा बने। तो ये थे हमारे साथ हवलदार विजय जी। इसी के साथ मेरी तरफ से सभी को राम राम। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कल का दिन मत भूलना, क्योंकि कल का दिन अगर आप भूलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो भी नज़दीक वाले हैं, खास करके लोकल वाले हैं, दिल्ली एरिया में जो नौकरी कर रहे हैं, उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता को पहुंचना चाहिए। और ये भी बोर्ड, ये हमारी मांगे हैं, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो ये सभी के लिए है। और इसी के साथ मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। अभी नहीं तो कभी नहीं। समस्त सैनिक भाइयों को राम राम। आज धरने का 278वां दिन, 24 नवंबर, जंतर मंतर से। देखिए, आज अमूमन रोज़ की तरह जंतर मंतर पर पूर्णतः शांति छाई हुई। थोड़ा थोड़ा हल्का सा देखिए प्रशासन मुस्तैद होते हुए दिख रहा है आपको। प्रशासन मुस्तैद है क्योंकि कल हमारी बहुत बड़ी कॉल है।
और प्रशासन अपना खुफिया विभाग लगा चुका है, लेकिन पूर्व सैनिक जो हैं अपने अपने जत्थे बनाकर अपनी अपनी स्टेटों से निकल चुके हैं। कोई बस के रास्ते तो कोई रेल मार्ग के द्वारा अपने गंतव्य 25 नवंबर रेल रोको आंदोलन नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कल सुबह 8 बजे तक सब पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने अपना जो खुफिया तंत्र है अलर्ट कर दिया है। तो हम भी तो पूर्व सैनिक हैं, हम भी सारे तंत्र विद्या जानते हैं, किस विद्या की काट कैसे की जा सकती है। तो हम भी मुस्तैद और प्रशासन भी मुस्तैद, और पूर्व सैनिक मस्त हाथी की तरह जत्थे बनाकर रेल रोको आंदोलन के लिए प्रस्थान कर चुका है। सैनिकों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रशासन मुस्तैद है तो हम भी मुस्तैद। मैं दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर से ये। हमारा धरना रोज की भांति आज भी चल रहा है, और हम सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह करना चाहेंगे जो कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर के हैं, कि भारी से भारी मात्रा में पहुंचकर अपने रेल रोको आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि हमारी मांगे संवैधानिक तरीके से, हम कोई अनैतिक काम थोड़ी कर रहे हैं। हमने सभी जगह पे जो है प्रशासन को सूचना दे दी है, जितने भी रेलवे और मिनिस्ट्री को पूरी जानकारी दे दी है। बिना जानकारी के हम कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि बिना जानकारी के तो हम काम ही नहीं करते। इसलिए सबको हमने जगा दिया है संवैधानिक तरीके से, संविधान के दायरे में और शांतिपूर्वक तरीके से। जय हिंद, जय भारत। 25 नवंबर को जो रेल रोको का है, वहाँ पे आज हमने पूरा यहाँ पे तैयारी कर ली है। जो भी हमारी एडम की है, जो भी है वो पूरा यहाँ पे ग्राउंड पे आकर के एक एक चीज़ की प्लानिंग कर ली गई है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था, ये जो जगह है जहाँ पे अगर कुछ थोड़ा बहुत गंदगी भी होगा, वो जहाँ पे साफ करवा करके, जहाँ पे पानी और खाने का अरेंजमेंट जहाँ पे होगा, जो भी आएगा, और खाने और पानी की व्यवस्था जहाँ पे होगी। उसके बाद आप देख रहे हो ये जो ऊपर देखिए पोल के ऊपर बड़ी लाइट है, और ये सामने KFC है, फूड ट्रैक है, जहाँ के ये पोल के सामने नीचे आप लोगों ने इकट्ठा होना है। यहाँ पे देखिए, आप दिखाइए थोड़ा, बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ऊपर आदमी इकट्ठा हो सकता है इतनी जगह में। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट बाकी कर लिया गया है। हर एक तरफ से जो भी हमारी तरफ से हो सकता है, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी टीम ने यहाँ पे आकर के सर्वे करके पूरा स्टेशन का पूरा सर्वे कर लिया है। कहाँ पे क्या चीज़ होगी, कहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट होगा, कहाँ पे क्या होगा, वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया है। और जो हमारी तरफ से पूरा प्लानिंग तैयार है रेल रोको का, चाहे वो खाने पीने का अरेंजमेंट हो, चाहे बैठने का अरेंजमेंट हो, चाहे कहाँ पे हमने रेल रोकने के लिए बैठना है वो भी, और साथ में जहाँ पे दरी वरी जो भी बैठने के लिए, वहाँ पे स्टेशन के ऊपर जो पटड़ियों के ऊपर बैठने के लिए, रेलवे लाइन के ऊपर बैठने के लिए, वो सब अरेंजमेंट कर लिया गया है। और उस दिन आपको ये व्यवस्था पूरी तरह से आपको मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। पूरा अरेंजमेंट करके आदमियों का ड्यूटी लगा दिया गया है। और जहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा हमारे प्लान में चेंज हुआ है। जो पहले हमने टाइम दिया था कि हम 11 बजे करेंगे, पहले हमने बोला था कि हम 11 बजे रेल रोको का करेंगे, लेकिन अभी जो है वो समय बदली करके, क्योंकि पूरे इंडिया से बहुत सारे लोगों के हमारे पास सुझाव आए थे
कि इसको पहले किया जाए, क्योंकि जितने भी दूर से आएंगे, दूसरी स्टेटों से आएंगे, दूर दूर से, वो बोल रहे हैं कि हम 24 को आ जाएंगे। तो 11 बजे बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए आप एडवांस करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 बजे जहां पे रेल रोको शुरू हो जाएगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट की तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम इकट्ठे होंगे और जो है वहां पे सुबह 8 बजे जो है वो रेल रोको जहां पे शुरू कर दिया जाएगा। एक मिनट क्या बाकी भाइयों, जो हमारा इस समय इस जंतर मंतर का नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज तक के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, ये पहली बार हो रहा है कि जब हम इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, जहाँ ये कहिए कि इतना हार्ड स्टेप लेने जा रहे हैं, उसकी वजह आपको सभी को पता है। इसके बारे में मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा पूर्व सैनिक नहीं होगा जिसको नहीं पता है। हम पिछले 10 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्व जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें मजबूर किया है ये सब काम करने के लिए। तो अगर केंद्र सरकार ने हमें मजबूर किया है तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे। हमने जैसे 2 महीने पहले ये बोला था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होगा, तो आज भी मैं वो बात बोल रहा हूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही होगा। जो भी करना है सरकार ने वो कर सकती है। जो भी उसको ये सोचते हैं कि शायद पूर्व सैनिक कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि हमारे मंत्रियों में से एक मंत्री ने बोला था कि ये चले हुए कारतूस हैं, तो जो लोग हमें चले हुए कारतूस समझ रहे थे उनको हम इस बार दिखाएंगे कि हम चले हुए कारतूस हैं या क्या हैं। अगर नई दिल्ली बोला है करेंगे, केंद्र सरकार को हमारे ऊपर जो भी करना है, चाहे गोली चलवाना है, लाठीचार्ज करवाना है, चाहे कुछ भी करवाना है, करवा सकती है। हम वही लोग हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। जहां पे इन सैनिकों के अंदर वीर चक्र, महावीर चक्र, सेना मेडल, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सभी गैलेंट्री अवार्ड वाले हमारे पूर्व सैनिक हैं उसमें शामिल। कोई भी ये नहीं बोल सकता। हमने केंद्र सरकार को पूरा मौका भी दिया। 10 महीने का समय कोई छोटा मोटा नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में ये एक इतिहास बन चुका है, ये एक रिकॉर्ड बन चुका है कि किसी देश के पूर्व सैनिक ने 10 महीने आज तक किसी वर्ल्ड में किसी देश में भी धरना प्रदर्शन नहीं किया होगा, जैसा कि इंडिया में हमने पिछले 10 महीनों से जहां पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन अफसोस है कि केंद्र सरकार जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको धरना प्रदर्शन नहीं मान रही। हमने कोई ऐसा उनके केंद्र सरकार के आगे डिमांड नहीं रखा था कि भाई जिसको केंद्र सरकार पूरा नहीं कर सकती। हमने कहीं पे नहीं ये बोला कि हमें ये आप लाभ दे दो, हमारी पेंशन बढ़ा दो, या ये कर दो वो कर दो। हमने तो सिर्फ ये बोला है कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है तो मत दो, लेकिन एक कमेटी तो बिठाओ। कम से कम ये तो पता चले कि जवानों के साथ क्या अन्याय हुआ है। हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, हमें पेंशन की बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो कमेटी बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इसलिए हमें ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है।